नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 12 उपभोक्ता संरक्षण की। ये चैप्टर जो है वो बोर्ड परीक्षा के अनुसार 8 नंबर का है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। यानी कि उपभोक्ता या कंज्यूमर वो कहलाता है जो व्यक्ति कोई माल खरीदता है, जिसका भुगतान करता है या भुगतान का वचन देता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। या सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो उपभोक्ता वह है जो किसी वस्तु को भुगतान करके खरीदता है और उसका अंतिम उपभोग करता है। केवल बाजार से वस्तु खरीद कर जो लाता है उसे हम उपभोक्ता नहीं कह सकते, क्योंकि दुकानदार जो है या व्यापारी जो है वो भी वस्तु खरीदता है। तो केवल हम भुगतान देकर वस्तु खरीदने वाले को उपभोक्ता नहीं कह सकते। उपभोक्ता उसे कहेंगे जो भुगतान कर यानी कि उस वस्तु का पेमेंट करके वस्तु खरीदता है और उसका अंतिम उपभोग करता है, उसे हम कहेंगे उपभोक्ता। अब बात करते हैं हम उपभोक्ताओं के अधिकार की। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी प्रकार का भुगतान करके कोई वस्तु खरीदता है तो उसे अब उस वस्तु या सेवाओं से संबंधित कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, यदि उससे उसके जीवन और स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा है तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने का अधिकार रखता है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि मान लो बिजली के उपकरण है। बिजली के उपकरणों से व्यक्ति के जीवन पर या उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये निश्चित किया जाता है कि उन बिजली के उपकरणों का जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार ही उनका निर्माण किया जाए। फिर आता है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता जो भी वस्तु खरीदता है उसके संबंध में उसे पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वह जो भी वस्तु क्रय करना चाहता है यानी खरीदना चाहता है, उसमें कौन कौन से घटक यानी पदार्थ मिले हुए हैं, उस वस्तु के निर्माण की तिथि कौन सी है, उसका मूल्य क्या है, उसकी मात्रा कितनी है और उसे किस प्रकार से काम में लेना है उस वस्तु को, उसके बारे में भी दिशा निर्देश सम्मिलित है। इसलिए हर निर्माता को अपना जो भी उत्पाद है उसके पैकेज या लेबल पर उस वस्तु से संबंधित ये सारी जानकारी देना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को आज के कंपटीशन के दौर में जो अलग अलग मूल्य पर अलग अलग उत्पाद है या अलग अलग ब्रांड या अलग अलग क्वालिटी के जो उत्पाद है, वो उपभोक्ता के सामने जो भी विपणन करता है या वस्तु बेचने वाला है उसके लिए जरूरी है कि वो उपभोक्ता के सामने वो सारी वस्तुएं रखे, ताकि वो उनमें से अपने लिए जो उचित है, चाहे मूल्य के आधार पर, चाहे गुणवत्ता के आधार पर, चाहे ब्रांड के आधार पर, वो उन वस्तुओं का चयन कर सके। फिर आता है शिकायत का अधिकार। उपभोक्ता यदि वस्तु या सेवा से किसी भी कारण से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायत दर्ज करवाने और उस शिकायत से संबंधित सुनवाई का पूरा अधिकार प्राप्त है। फिर आता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि वस्तु या सेवा जो भी उपभोक्ता ने काम में ली है, यदि वह उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, यानी वो उस वस्तु से संतुष्ट नहीं है, वो जैसी वस्तु या सेवा चाहता था उसे वो नहीं मिली,
तो उसे वो वस्तु को बदल देना या उस वस्तु या उत्पाद से संबंधित जो दोष है उन्हें दूर करने का पूरा अधिकार है। यानी कि वो उस वस्तु को बदलवा सकता है या उसके बदले में दूसरी वस्तु लेकर या फिर उस वस्तु में जो कमियां हैं या सेवाओं में जो कमियां हैं उनको दूर करवा सकता है। और लास्ट आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को पूरी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि जो भी वस्तु और सेवा है यदि उसके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो उसे क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, उसे शिकायत करने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसे ज्ञान होनी या उनका ज्ञान प्राप्त करने का उसे अधिकार